गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैथ्स अड्डा बाय फयाद रिजवी में। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक की और बात करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की और बात करेंगे जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए इस क्लास का आगाज़ हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं लेके चलूँगा, उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए सर, एक क्वेश्चन हमारा दो ट्रेन की चालों का अनुपात 2:3 है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 2:3। वो एक खंबे को क्रमशः 10 सेकेंड और 15 सेकेंड में क्रॉस कर लेती हैं, खंबे को पार कर लेती हैं। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? यदि दोनों एक ही दिशा में हों, यदि दोनों विपरीत दिशा में हों। दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? हमसे कह रहा है, समझिए बातों को, हमसे कहता है दो ट्रेन हैं जिनकी चालों का अनुपात 2:3 है। मतलब स्पीड का रेशियो कितना है? 2:3 है। तो देखो भैया, ये देखो, ये पहली ट्रेन है, ये कौन सी ट्रेन है? दूसरी ट्रेन है। अगर हम आपसे बात करेंगे स्पीड का, तो इनकी स्पीड 2 है, इनकी स्पीड कितनी है? 3 है। तो भैया, और कहता है एक बिजली के खंभे को पार करने में 10 सेकेंड और 15 सेकेंड लगाते हैं, तो ये 10 सेकेंड, तो ये कितना सेकेंड? 15 सेकेंड। यस और नो? और आप जानते हैं किसी बिजली के खंभे को, किसी इलेक्ट्रिक पोल को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगी। यस और नो? तो 1 सेकेंड में कितना? 2। 10 सेकेंड में कितना? 20। तो हम बता पाएंगे ये डिस्टेंस 20 मीटर होगी या नहीं होगी? यस। और ये 15 × 3 कितना आ जाएगा? 45 मीटर डिस्टेंस होगी या नहीं होगी? मतलब हम कह पाएंगे ये ट्रेन 20 मीटर लंबी है, ये ट्रेन 45 मीटर लंबी है। यस और नो? क्योंकि हमने 2:3 को, इसको मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड और इसको मान लिया 3 मीटर पर सेकेंड। ये बातें क्लियर है या नहीं है? अब हमसे कहता है दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? पहला क्वेश्चन क्या है? जब उनकी डायरेक्शन कैसी हो? सेम हो। कहता है सेम डायरेक्शन में हो तो कितने समय में पार कर लेंगी? तो भैया, जब दो ट्रेन क्रॉस करती हैं तो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे नहीं करेंगे? इसकी लंबाई कितनी है? 20। इसकी लंबाई कितनी है? 45। तो 20 + 45। यस और नो? और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 2 है, तो क्या हो जाएगा? 3 - 2। अरे वाह, कितना आंसर आ जाएगा? 65 सेकेंड। और देखो बाबा, जब सेकेंड क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट डायरेक्शन है, तो टाइम क्या लगेगा? तो कर लेंगे 20 × 45। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी स्पीड क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे प्लस हो जाएगी। तो 3 + 2 आ गया, तो 65/5, दैट इज कितना सेकेंड आ जाएगा? 13 सेकेंड आ जाएगा। समझ में आया? बोलो भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? एकदम क्लियर होता होगा। ना क्लियर हो कमेंट बॉक्स में आइएगा, बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? और मैं बार बार कहता हूं सर, एक बार सारी की सारी वीडियो देख लो। जो बच्चे अभी से वीडियो देखना शुरू करते हो तो फर्स्ट पार्ट से उठाइए, बेसिक कंसेप्ट से उठाइए और एकदम बिल्कुल सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखिए, तब आपको सारी बातें क्लियर होंगी। क्योंकि अगर आप 20 से वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको बातें क्लियर ना हो पाए, क्योंकि हर वीडियो में पिछली वीडियो का निचोड़ आया है। ठीक है सर? आओ एक बार फिर बातें करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, एक ट्रेन दो आदमियों को जो कि इसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? विपरीत दिशा में। इनकी चाल चल रहे हैं, उनको क्रमशः 5 सेकेंड और 4 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि दोनों आदमियों की चाल क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहता है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हमसे कहता है दो आदमी हैं,
ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है। भाई साहब इनकी चाल कितनी है? इनकी चाल 7 किलोमीटर पर आवर है, इनकी चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। यस और नो? और कहता है ये एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए इनको 5 सेकेंड और इनको 6 सेकेंड में क्या कर लेती है? क्रॉस कर लेती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं आपको इसके दो मेथड बताता हूँ। एक, वैसे तो मैं x मानता नहीं हूँ क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन x मान के बता देता हूँ, एक क्वेश्चन विदाउट x के बता देता हूँ। बात क्लियर है नहीं है? थोड़ी देर के लिए आप यहाँ एक काम कीजिए, ट्रेन की स्पीड आप x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x किलोमीटर पर आवर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, अब ट्रेन की अगर स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है और आदमी की स्पीड कितनी है? 7 है। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस आदमी की स्पीड कितनी आ जाएगी? तो बोलेंगे x + 7 आ जाएगी। इस आदमी की स्पीड कितनी आ जाएगी? तो बोलेंगे x + 12 आ जाएगी। यस और नो? ये स्पीड आ गई, समझ आ रहा है? और इसको कै सेकेंड में? 5 सेकेंड में। इसको कै सेकेंड में? तो बोलेंगे 6 सेकेंड में। यस और नो? कोई एतराज है? बोलो भैया। नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। समझ में आया? सर बोलेंगे तो किलोमीटर पर आवर में है तो सेकंड में है, सेकंड के घंटे बना लो। 60 × 60 डिवाइड, 60 × 60 डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा। अब देखो ये आ गया 5x, ये आ गया कितना 35, ये आ गया 6x और ये कितना आ गया 72 और ये आ गया x। ये क्वेश्चन क्या गड़बड़ा गया क्या? हाँ गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पे 4 सेकेंड है, कितना है 4 सेकेंड है, कितना है 4 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना है भैया 4 है, तो यहाँ कितना आ गया, ये आ जाएगा 4x और ये कितना आ जाएगा 48। इधर आ गया x और इधर चला जाएगा कितना 13 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी पूछ ले, ट्रेन की स्पीड पूछेगा तो क्या बोलेंगे 13 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यस और नो? कोई एतराज भैया किसी को? नहीं है। अगर ट्रेन की स्पीड पूछे तो ये 13 आ गया। हमसे पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या पूछा है बाबा? लेंथ ऑफ ट्रेन। हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी। तो देखो ये इसकी स्पीड 13 और ये कितना आ गया 7, कुल मिला के कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो 20 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा मीटर पर सेकंड बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। कितने सेकंड में पार करता है 15। तो 2 9 जा 2 10 जा क्या बोलेंगे 250/9 मीटर हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? एनी एतराज? नो। बच्चा कहता नहीं साहब हम तो खानदानी आदमी हैं, हम तो इससे बनाएंगे। तो 13 + 12 कितना आ गया 25 × 5/18 × 4, तब हमारा आंसर आ जाएगा 250 मीटर। समझ में आया नहीं आया? सॉरी उसमें लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी क्वेश्चन को, ठीक है ना? बातें सारी क्लियर हैं? कोई ऐतराज किसी को? बोलो भैया। नहीं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या इसका एक सॉल्यूशन और। अब बच्चा कहता है नहीं साहब हम तो x नहीं मानेंगे, हम तो क्वेश्चन को बिना पेन के बनाना चाहते हैं। तो आप लोग बिना पेन के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, बिना पेन के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे एक बार देख लीजिए, बहुत आराम से, एकदम बिल्कुल नर्सरी क्लास के क्वेश्चन है बाबा। एक बार देखिए, सुनो। सोचो आदमी कैसे चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड प्लस होगी या नहीं होगी? होगी। तो देखो ये टाइम जो क्रॉस करने का टाइम है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ तो बराबर होगी, कैसी होगी? बराबर होगी। ये कितना सेकेंड है 5, ये कितना सेकेंड है 4। टाइम 5 से 4 हुआ तो स्पीड 4 से कितनी हो जाएगी 5 होगी।
यस और नो? ये पहले आदमी को क्रॉस कर रहा है, ये दूसरे आदमी को क्रॉस कर रहा है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ पा रहे हैं आप बातों को? यस। अब देखो, इसकी स्पीड 7 है, इसकी स्पीड 12 है, कितने का अंतर है? तो बोलेंगे 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। अरे वाह, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना? 20 किलोमीटर पर आवर, और 5 बराबर कितना बाबा? तो बोलेंगे 25 किलोमीटर पर आवर। जानते हो, ये ट्रेन की स्पीड नहीं है। जब ट्रेन ने आदमी को क्रॉस किया तो दोनों की स्पीड है। यहाँ आदमी की स्पीड कितनी थी? तो बोलेंगे 12 माइनस कर दो तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 13। यहाँ आदमी की स्पीड कितनी थी? 7 थी। 20 में से 7 माइनस कर दो तब भी कितना आ गया? 13। चाहे आप यहाँ से निकालो, चाहे आप यहाँ से निकालो। कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है? टाइम नहीं उठाना है। टाइम 5 से 4 तो स्पीड 4 से 5, कितने अंतर? 1 का अंतर है। कितने अंतर? 5 का अंतर। 1 बराबर 5, 4 बराबर 20, 5 बराबर 25। किसी एक से निकाल लो। समझ में आया? अब बाबा क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। आदमी को क्रॉस किया, स्पीड कितनी थी? 20 इंटू 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड इंटू समय कितना? बोलेंगे बड़ा खराब टाइम है बाबा, इस टाइम कोरोना चल रहा है। इतना खराब टाइम तो कभी ना आए, बहुत खराब टाइम है। कोरोना ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। कोरोना आया था तो ऐसा लग रहा था साहब ये जल्दी चला जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल बैठ गया है साहब। हम तो हिलने वाले हैं ही नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऑफलाइन क्लासेस का हम लोगों का बहुत बोर हो रहे हैं, पता नहीं कैसे टाइम कटेगा। सब कुछ गॉड से एक ही प्रे है कि सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, वरना साहब हम लोग आप लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। वैकेंसी भी आ रही हैं, दिल्ली पुलिस आ रहा है, आरआरबी बैंक पीओ आ गया है, उसमें आप लोग लग जाइए। सीजीएल का मेंस होना है, 2020 का सीजीएल पीटी भी का आने का वेट है। बहुत सारे अभी एग्जाम्स होना है, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ सीजीएल बहुत प्रॉपर हो, एसएससी बहुत प्रॉपर हो चुका होता अगर ये ऐसा नहीं होता। आइए वन मोर क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। कैसे बात होगी एक बार देखिए। कहता है 2 ट्रेन जिनकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज गति वाली ट्रेन में बैठा आदमी महसूस करता है कि उसने धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर लिया। दोनों ट्रेनों की अलग अलग लंबाई क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आज प्रीवियस ईयर के हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार आप पढ़िए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लगेगा कि आज हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, आओ सर, बड़े आराम से, एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल। बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऑफलाइन वाली फीलिंग्स आ रही हैं। बिल्कुल आएंगी, सब मन का मामला है। हम मन ही मन जाने क्या क्या फील कर लेते हैं, मन ही मन फील कर लिया करो, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। फीलिंग्स तो अपने हाथ में है, सब कुछ भी फील कर लो। हाँ चलिए सर, एक बार देखिए, हमसे कहता है 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन है। मान लो ये पहली ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, यस और नो? और इनकी स्पीड कितनी है बाबा? इनकी स्पीड 45 है और इनकी स्पीड कितनी है? 35 है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये फास्ट ट्रेन है और ये कौन सी ट्रेन है? स्लो ट्रेन है। समझ में आ गया? कहता है जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 8 सेकंड लगाती हैं। तो हमको पता है एक दूसरे को पार करने में दोनों के लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगी, यस और नो? यस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो भैया 45 और 60 कितना आ गया? 81 किलोमीटर पर आवर है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लग रहा है? तो बोलेंगे 8 सेकेंड। 9 2 जा 9 9 जा
2 4 जा 4 5 जा 20, 29 जा कितना आ गया 180। इसका मतलब दोनों ट्रेनों की जो लेंथ होगी क्या होगी, लेंथ ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो 180 मीटर आया नहीं आया। यहाँ तक कोई एतराज है? बोलो भैया, कोई एतराज तो नहीं। अब देखो एक बात सुनो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये कोई स्लो ट्रेन है। क्या है? ये कोई स्लो ट्रेन है, कोई एतराज तो नहीं, ये कोई स्लो ट्रेन है। पीछे से आ रही है फास्ट ट्रेन, यस और नो। यहाँ पे ये आदमी बैठा हुआ है, ये निशान आपको दिखता होगा, निशान नहीं होगा तो थोड़ा जूम करके देख लेना। मान लो ये ट्रेन आ रही है, यहाँ पर कोई आदमी बैठा है, तो देखो ट्रेन अभी आई, अभी आदमी को ट्रेन नहीं दिखी है, ध्यान से देखो, अभी आदमी को ट्रेन नहीं दिखी। जैसे ही ये आदमी यहाँ आया, इसको ट्रेन दिखी नहीं दिखी? देखिए ट्रेन। अब इस ट्रेन ने, फास्ट ट्रेन ने बढ़ना शुरू किया और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, अब यहाँ पहुँच गया। तो इसको क्या महसूस हुआ? अब मैंने ट्रेन को पार कर लिया। सोचो, जब ट्रेन में आदमी बैठा होगा तो उसको, ट्रेन को जो पार करेगा वो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी ट्रेवल करना पड़ेगी। ये बात क्लियर है या नहीं है? कोई एतराज तो नहीं। मतलब सोचो, जब दो ट्रेनें क्रॉस करती हैं दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे, लेकिन साहब जब एक ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है तो पूरी ट्रेन से मतलब नहीं है, वो आदमी क्रॉस कर रहा है केवल और केवल किसको? स्लो वाली ट्रेन को। समझ में आ गया नहीं आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। आप समझ जाइएगा, जब कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति महसूस करे उसने एक स्लो ट्रेन को क्रॉस कर दिया तो स्लो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगी। ये बातें क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलो, आगे चलिए। सर देखो, फिर हमसे बोला अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, कैसी है? अपोजिट है, सॉरी सेम है। अगर ये सेम दिशा में जाती हैं, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। जब डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 9 × 5/18 और कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो 9 2 जा 2 से काटा 5 जा तो 15 5 जा कितना आ गया? 75। अरे वाह! तो हम बता पाएंगे स्लो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 75 मीटर। और बाबा अब अगर हमसे फास्ट ट्रेन की लेंथ पूछ लेगा तो 180 में से 75 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 105 मीटर। यस और नो? समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। याद रखना, जिस ट्रेन में बैठा आदमी होगा, जो बराबर में ट्रेन चलती होगी, उसके लंबाई के बराबर दूरी तय करना होगी, जिससे कि ट्रेन क्रॉस हो जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कोई एतराज है? नहीं, एकदम क्लियर है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बहुत मजा आएगा। वन मोर क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, एकदम बिल्कुल नर्सरी क्लास की। लगे रहिए भैया, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे तरीके से। क्लास नोट्स इसके बना लीजिएगा, अच्छे तरीके नोट्स बना लीजिएगा जितना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो चैप्टर शुरू करूँगा उसको कंप्लीट ही कर दूंगा पूरी तरीके से। आओ आइए सर, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आओ सर, 2 क्वेश्चन और कराते हैं हम लोग। आप हाँ 2 क्वेश्चन और चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ट्रेन 320 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लेट हो जाती है। यदि वो सही समय पर पहुंचना चाहता है तो उसे अपनी चाल 33 होल नंबर 1/3% बढ़ानी होती है। ट्रेन की वास्तविक चाल क्या होगी? यस और नो? कहता है ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। क्लियर है? सोचो बाबा, ये कहता है एक ट्रेन है वो 320 किलोमीटर जाना चाहती है। कितना जाना चाहती है? 320 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो 320 किलोमीटर जाना चाहती है और कहता है 320 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेट हो रही है। कितना हो रही है बाबा? 2 घंटा लेट हो रही है। यस और नो? और कहता है अगर ड्राइवर को लगा कि मैं 2 घंटा लेट हो रहा हूँ, उसको लगा मैं सही समय पर पहुँचना चाह रहा हूँ,
तो क्या हो रहा है, उसको अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ रही है कितनी, 33 होल नंबर 1/3% बढ़ानी पड़ेगी। ये बात क्लियर है या नहीं है, कोई एतराज तो नहीं। 33 1/3 को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 1/3। आप पूछेंगे ये कैसे आ गया, तो आप परसेंटेज की मेरे इसमें परसेंटेज निकालना और पहली वीडियो देख लेना, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो पहले स्पीड 3 थी, एक बढ़ाया कितनी हो गई, बोलो, तो बोलेंगे 3 थी, स्पीड बढ़ाया कितनी हो गई, 4। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, क्या होगा भैया, टाइम घटेगा। तो टाइम 4 से कितना हो जाएगा, 3। पहले 4 घंटे तो अब कितना घंटा, 3 घंटा। कितना घंटा बचाया, 1। बाबा 1 नहीं बचाना है, कितना बचाना है, 2, क्योंकि ट्रेन 2 घंटे लेट पहुंच रही थी। तो 1 बराबर 2, तो 4 बराबर कितना, 8। अरे वाह, और 3 बराबर कितना, 6। इसका मतलब पहले हम 8 घंटे में पहुंच रहे थे और अब हम कितने घंटे में पहुंच रहे हैं, 6 घंटे में। ये बातें क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब आइए सर, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ओरिजिनल स्पीड कितनी दूरी है, 320, कै घंटे में, तो बोले कि 8 घंटे में। अरे वाओ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी या नहीं आएगी, समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत। न्यू स्पीड पूछ ले तो क्या करेंगे, 320/6 कर लेंगे, 320/6 कर लेंगे। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन को बनाएंगे थिंक विदाउट इंक। कैसे, एक बार देखो, आंखें बंद करो, मुझे महसूस करो, मैथ आ जाएगा। कैसे, 33 होल नंबर 1/3, क्या बोलेंगे, 1/3। 3 से 1 बढ़ाया कितना, 4। स्पीड 3 से 4, तो टाइम 4 से 3, कितना कम किया, 1 बराबर 2, 4 बराबर 8। 8 घंटे में पहुंच रहे थे, कितना, 320। तो 1 घंटे में कितना, 40। 320/8 बराबर 40। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, यस। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा क्वेश्चन को, मजा आएगा। ना मजा आए तो ऐसा तो भैया पॉसिबल नहीं है, एकदम बिल्कुल जिंदगी का कॉन्सेप्ट है, मजे लेते रहो। कितना भी खराब वक्त आए मुस्कुराते रहिए, कोई बात नहीं, वक्त है टल जाएगा। दुनिया में कितना कितना खराब वक्त आता है, कोरोना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, गरीब लोगों की मदद करें आप लोग, जो परेशान हाल है उनकी मदद करें। और ये थोड़ा ख़राब वक्त है, ये भी निकल जाएगा, कोई ऐसी वो नहीं है। और साहब इतना होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई जगह न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं। अरे भाई ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सिलेक्शन हमारा 1-2 साल नहीं हो पाता है, हम होपलेस हो जाते हैं, नहीं साहब नहीं, लग रही है कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कभी मेहनत ख़राब नहीं होती, मेहनत ज़ाया नहीं जाती, हमेशा आपको मेहनत का फल मिलेगा। आपको उसमें लगे रहिए एकदम पूरे शिद्दत से। शाहरुख खान कहता नहीं है एक मूवी में, अगर किसी को शिद्दत से चाहो सारी कायनात उसे मिलाने में की साजिश में लग जाती है। यस और नो, मतलब मैं शाहरुख खान तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था उसके बारे में कि एक बार एग्ज़ाम को, जॉब को शिद्दत से चाहो पक्का मिलेगा, आपको डेफिनेट मिलेगा, मेरा भरोसा है। और सफलता जितनी देर से मिलती है उतनी ही शानदार होती है, APJ अब्दुल कलाम कहते हैं इस बात को, और ये बात ऑथेंटिक है। इसलिए लगे रहिए, होपलेस मत होइए, एकदम बिल्कुल। आज थोड़ा सा ख़राब वक्त है, कल अच्छा वक्त आएगा। और एक बात तो हमेशा याद रखना, जब कभी बहुत ज़्यादा ख़राब वक्त आता है तो उसके बाद उतना ही सुनहरा पल आता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा वक्त आता है। आपने देखा होगा जब भयंकर रात होती है, एकदम काली रात होती है, अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, जब अंधेरा पीक पर होता है तभी सूरज का आगाज़ होता है। यस और नो, जब अंधेरा पीक पे होता है तभी सूरज का आगाज़ होता है। इसी सोचो, जब लाइफ में बहुत सारे दुख आ जाएं तो समझ लो लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। यस, इन बातों को मेरी याद रखिएगा और लाइफ में मोटिवेट होते रहिएगा। आइए सर एक क्वेश्चन और। एक ट्रेन 276 किलोमीटर जाने में 1/2 आधा घंटा लेट हो जाती है। यदि उसे सही समय पर पहुंचना है तो अपनी चाल सेम है, 33 से ही 1/3% बढ़ानी पड़ती है। ट्रेन की वास्तविक चाल क्या होगी? यस, देखो सुनो,
मान लीजिए ट्रेन को जाना कितना है बाबा, तो बोलेंगे 276 किलोमीटर जाना है, यस और नो। और लेट बाय कितना हो रहा है, लेट बाय 1/2 आवर, यस और नो। और कहता है अगर उसको सही समय पर पहुंचना है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, कितनी बढ़ानी होगी, तो बोलेंगे 33 होल नंबर 1/3%, यस और नो। तो इसको क्या बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे, यस। तो देखो आप भैया देखो स्पीड कितनी थी, 3 थी, एक बढ़ाई कितनी हो गई, 4, स्पीड 3 से कितनी हो गई, 4, और बाबा स्पीड 3 से 4 हो गई तो टाइम 4 से कितना हो गया, 3, कितना बचाया, 1। बाबा टाइम 1 नहीं बचाना है, कितना बचाना है, तो बोलेंगे साहब आधा घंटा बचाना है, तो 1 बराबर कितना, हाफ, तो 4 × हाफ कितना आ गया, 2 आवर्स। पहले हम 2 आवर्स में पहुंच रहे थे और अब भाई 3 × 1/2 कितना आवर्स में पहुंचेंगे, 3/2 आवर्स में पहुंचेंगे। समझ में आया, यस और नो। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ओरिजिनल स्पीड, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 276, टाइम कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 138 किलोमीटर प्रति आवर, यस और नो। अगर आपसे बाबा क्या पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले न्यू स्पीड, तो क्या बोलेंगे 276/3/2, 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 3 9 जा 3 2 जा 9 2 जा 18, 140 न्यू स्पीड जो आएगी 184 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। समझ में आया या नहीं आया, कोई एतराज़ है? अब बताओ अगर आप इन क्वेश्चंस में पेन का यूज़ करते हैं तो समझो अभी आप कंपटीशन के लायक नहीं हो पाए हैं, यस और नो। तो कंपटीशन के लायक होने के लिए आपको ब्रेन का यूज़ करना है। लाइफ में एक बात याद रखना, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि पेन इंटू माइंड इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये मेरा थॉट है, आप याद रखना, पेन इंटू माइंड इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पेन और माइंड का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होता है, पेन का यूज बढ़ेगा तो माइंड का यूज घटेगा, और माइंड का यूज बढ़ेगा तो पेन का यूज घटेगा। आप बताओ सिलेक्शन माइंड से होगा पेन से होगा, तो बोले माइंड से होगा, तो माइंड का यूज बढ़ाना है, पेन का यूज कम से कम करना है। इसका मतलब पेन का इस्तेमाल कम से कम करना।